नमस्कार, मैं भानु प्रताप जायसवाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्वतंत्र हिंदुस्तान। आज हम विकासखंड मीनपुरा के वार्ड नंबर 14 आदर्श नगर पंचायत वार्ड नंबर 14 न्यू हॉस्पिटल लखनऊ के सामने पटवा रमेश कुमार पटवा के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जानकारी मिल रहा है कि करीब में 20 लाख की चोरी हुई है। आखिर चोर कहां से आए और उनका अंदाजा क्या था, क्या उनकी सोच थी कि इतने बड़े हवेली में छत से क्रॉस करके जानकारी ये मिल रहा है कि जो छत जो दिख रहा है उधर साइड से क्रॉस होकर के फिर इस छत पर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर जो पटवा जी के घर पे वो अपना पूरा हाथ साफ करते हैं। आखिर ये जो जानकारी है प्रार्थना पत्र चौकी पर भी दिया गया है और इस पर क्या कार्रवाई होती है देखते हैं। चोर आते हैं, उधर से आते हैं और इस दरवाजे को बंद पाते यहाँ पर एक छोटा सा होल था, वो अपने होल में हाथ को डाल करके दरवाजे को खोलते हैं, क्योंकि दरवाजे में केवल हैंडल ही लगा हुआ था लेकिन उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, अंदर से बंद था। खोल करके फिर अंदर क्रॉस होकर के फिर जा करके 20 लाख रुपए की संपत्ति और कुछ जेवरात की चोरी करते हैं। आइए हम दिखाते हैं वहां की नजर जहां पर उन्होंने की है चोरी। इस कमरे के अंदर ताला लगा हुआ था, हम आपको दिखाएंगे। इसके अंदर ताला लगा हुआ था, लटक रहा था, जिसको ब्लेड द्वारा काटा गया चोरों के द्वारा। एक कैमरे के अंदर आप देख सकते हैं ब्लेड से काटा गया। जब ये नहीं कटा तब किसी तरह से इसको उजाड़ दिया गया, ये अलग कर दिया गया किसी तरह से इसको। आखिर योगी राज में भी चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार होगा तो कौन होगा? फिर देखते हैं कि घर के अंदर चोर आता है और यहाँ पर जो जेवरात है और जो नकदी केस होते हैं, क्योंकि भाई साहब का एक जो जनरल स्टोर है, बहुत बड़ी दुकान है, दुकान चलाते हैं, उसका जो डेली का जो पैसा बिक्री का हुआ, कुछ भी पैसा हुआ तो ला करके अपने घर पर ही रखते हैं। यहाँ पर चोरी करते हैं। अलमारी के अंदर में लाकर लगा हुआ था, जिस लाकर में जो बहुत सारे पैसे जो बताया गया है कि चोरी हुआ है, इस लाकर के अंदर था, जिसको लाकर को तोड़ दिया गया और पैसे यहाँ से गायब कर दिए गए। 12 लाख रुपया था। हम आपको बताएंगे योगी राज में अपराध कम होने की जगह पर अपराध बढ़ता ही जा रहा है, क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो घर के जो मालिक हैं पटवा जी बात करना चाहेंगे। आखिर जो चोर घुसे तो किस तरह से घर के अंदर आए और कितना पैसा था, क्या क्या नुकसान हुआ? जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नाम क्या पड़ता है? रमेश कुमार जी, और हम वार्ड नंबर 14 में रह रहे हैं, न्यू लखनऊ हाईकोर्ट के सामने। हमारे यहाँ चोर बगल में गणेश डेंटल क्लिनिक है, जिसकी दीवार से चढ़ते हैं और हमारे छत के रास्ते से जीना क्रॉस करते हुए नीचे आते हैं और जिसमें हमारा नकदी और जेवर रखे हुए थे हमारे में, उसमें लाख लगा हुआ था। लाख को तोड़ा गया और उसके बाद में अंदर आए, अलमारी तोड़ी और उसमें कुछ नकदी और जेवर जो रखे हुए थे वो लेकर चले गए। सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि जो है डाला में दरवाज़ा खुला हुआ है। हम अंदर आते हैं, देखा कि अलमारी खुली पड़ी है और सामान सब इतना पड़ा हुआ है और हमने जब देखा तो उसमें कुछ नहीं है शायद। और फिर हम बाहर निकले, मिसेस को अपने जगाया और वो आई, उन्होंने भी देखा तो भाई तो ताला बंद था, तो हमने कहा कि ताला बंद था लेकिन इसमें तो खुला हुआ है। और चोर बाहर उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से निकल गए और उनकी फुटेज जो हमें सामने हॉस्पिटल में देखा गया, 1:31 में वो लोग बाहर निकलते हुए दिखे, लेकिन पहचान नहीं हो सकी क्योंकि कैमरे में क्लियर नहीं आया। देखिए इसका इसकी जानकारी पुलिस को आपने दिया है? जी, हमने थाने में इसकी जो है दर्ज करवाई है और आज 20 दिन कंफर्म हो गए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई। ये चोरी की घटना किस तारीख की? 31 तारीख की, 31 मई की है। 31 और अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। अभी तक कोई खुलासा जी, नहीं। और कई बार हम संपर्क भी किए हैं लेकिन बस आश्वासन देकर हमें वापस कर दिया जाता है कि जाइए, और हम लोग जो है देखभाल कर रहे हैं और इसका खुलासा किया जाएगा। केवल आश्वासन मिल रहा है। आज 21 दिन हो गया है चोरी हुई, इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। केवल एक आश्वासन दिया जाता है कि खुलासा होगा।
लेकिन होगा तो कब होगा, इसका जिम्मेदार होगा कौन होगा। आंटी जी मौजूद है, जानकारी लेंगे। जी आंटी जी, क्या नाम पड़ता है पंडित जी? हमारा तो कलावती पड़ता, हम तो सासू हो गए। अच्छा अच्छा, आप सासू हैं। जी। जिस दिन चोरी हुआ था उस दिन क्या आप भी मौजूद थी यहाँ पे? जी जी बेटा, सब में सोए थे बेटा। जी। कुछ जानकारी नहीं मिली रात में, जब सुबह भैया उठे तो मेरे ठाणे से गिर गए यहाँ पे, हमने उठाया, फिर रोने लगे, चिल्लाने लगे। जो चोरों की जो फोटोज है सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद है, चोरों ने यहाँ से यहाँ तक की चोरी की। इस अलमारी में भी कुछ नकदी रखा गया था, इसमें भी चोरी किया और इसके अंदर भी था, हम आपको दिखाएंगे। और जो अलमारी जो है उसके अंदर भी जो दुकान का रखा हुआ कुछ पैसे थे, करीब में बताया जा रहा है कि लगभग में 10 लाख रुपए और कुछ जेवरात बताए जा रहे हैं जिनकी यहाँ पर चोरी हुई है। आखिर देखते हैं खबर चलने। 20 दिन हो गया है चोरी हुए, तभी से जो कपड़े जो आप देख रहे हैं ज्यों का त्यों वैसे ही पड़ा हुआ है और इस पर किसी ने, घर का कोई भी व्यक्ति ने अभी तक इस पर को टार्च तक नहीं किया है। हम आपको बताएंगे जबकि यहाँ पर जो चोरी हुआ था उस रात्रि में चौकी के जो दरोगा साहब हैं वो आ कर के जो पटवा जी हैं, जो सामान जो बिखरा हुआ था उसको बता करके कि इसके अंदर रख दीजिए और ताला लगा दीजिए। उनके द्वारा तुरंत सामान रखवा करके ताला लगवा दिया गया। आखिर क्यों लगवाया गया, कौन होगा इसका जिम्मेदार? इसके बाद में क्राइम ब्रांच की टीम आती है और टीम को जब जानकारी होता है कि सामान इसके अंदर रख दिया गया है तो फिर वहाँ पर फिंगर जो टच है कैसे होगा उसकी पहचान। आखिर जो रखवाने वाले जो दरोगा साहब हैं क्यों रखवाया गया, क्या लगता है कौन है इसका जासूस, फिर मिलेंगे। 31 मई की ये घटना बताई जा रही है और 5 जून का जो भाई साहब पटवा जी हैं इनका किसी कारणवश तो एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी से मार्केट से आ रहे होते हैं, रास्ते में गाड़ी के आगे एक कुत्ता गुजर रहा होता है और उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये हाथ आप कैमरे के अंदर देख रहे हैं कि बेल्ट बंधा हुआ है, बताया जा रहा है कि क्रैक हो चुका है, हड्डी क्रैक हो चुकी है, हाथ भी नहीं उठता है। और जी कहाँ से दवा? लखीमपुर से इलाज चल रहा है, तुलसी हॉस्पिटल से। लखीमपुर तुलसी हॉस्पिटल से भाई साहब का इलाज चल रहा है और चोरी तो पहले हो चुकी है। किसी कारणवश तो फ़ोन से ही निशाना साधा जा रहा है अधिकारियों के प्रति, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आखिर जो फ़ोन से होती है बात तो क्या अधिकारियों द्वारा क्या बताया जाता है? बता रहे हैं कि जो है इंक्वायरी चल रही है और कहीं ना कहीं से आपका जो है जो ये खुलासा किया जाएगा। हाँ, बस खाली ऐसे ही आश्वासन दिया जाता है। जब भी बात करता हूँ बस यही होता है। अच्छा, कभी आपने ये नहीं कहा कि आखिर होगा कब, क्या आपकी मिलावट तो नहीं है? नहीं, ये हमने नहीं कहा। अधिकारी के प्रति बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ जी, क्योंकि जाँच उन्हीं को करना है। हम दबाव कैसे ही डालेंगे, किससे कहें? सोच में पड़े हुए हैं, आखिर होगा खुलासा तो कब होगा और इसका यदि खुलासे का जिम्मेदार होगा तो कौन होगा, क्योंकि फिंगर तो पहले से ही गुप्त हो चुका है, सामान तो पहले से ही भाई साहब से अंदर रखवा दिया गया है दरोगा साहब के द्वारा।